हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। हम जंतु जगत के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो फाइलम है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। हम बात कर रहे हैं इकाइनोडर्मेटा की। आज डिस्कस करेंगे इकाइनोडर्मेटा को और उसके फीचर्स को। इससे पहले देख लीजिए कौन कौन से फाइलम हमने पढ़े हैं और उनमें अपने क्या क्या जो फीचर्स हैं वो पढ़े हैं। जिन फाइलम्स की आपको स्ट्रक्चर घर से करके लेके आने को कहा गया है वो आप घर से करके लेके आएंगे। चलिए एक बार ये चार्ट देखिए जिसमें आपके सारे फाइलम आते हैं। इनमें से कौन से वो फाइलम हैं जो आपने पढ़ लिए हैं उसके बारे में एक बार आप लोग देखिए। तो आपने देखा, अगर हमारे पास यहाँ पर आपने पहले नोट किया होगा तो हमारे पास जो फाइलम आए हैं उनमें से जो हमने डिस्कस कर लिए हैं वो है फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस। ठीक है। एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हम बात कर रहे हैं इकाइनोडर्मेटा की। क्लियर है यहाँ पे? तो हम इकाइनोडर्मेटा के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले के जो फाइलम हैं आप उन्हें नोट करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे और उनके जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ते रहेंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा को करते हैं और इससे पहले हम इनमें कुछ जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि फाइलम इकोनोडर्मेटा के फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी होती है स्पाइनी स्किन, यानी कि उनके शरीर पे आपको कांटे जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। कंप्लीटली कैसे होते हैं? मरीन होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से कैसे होते हैं? यहाँ पे ये जल में पाए जाते हैं। किस प्रकार के जल में? लवणीय जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर देखा था, हमने कहा था द बॉडी इज कवर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्पाइन। इनकी पूरा शरीर जो होता है वो स्पाइन से कवर होता है। मोस्ट ऑफ विच आर इमूवेबल एंड कुछ कैसे तो इमूवेबल होते हैं, कुछ कैसे होते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस को यहाँ पे क्या करते हैं देते हैं। कुछ कैसे होते हैं? मूवेबल होंगे और लोकोमोशन में मदद करेंगे। कुछ स्पाइन्स कैसी होती हैं? मॉडिफाई हो जाती हैं डिफेंस ऑर्गन में, जैसे कि जिसे हम क्या कहते हैं? पेडिसिलेरिया कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हमने यहाँ पर बोला एग्जाम्पल्स आपके सी अर्चिन है, स्टार फिश एंड सो ऑन। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक क्रिएचर्स। तो यहाँ पे कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कुछ और फंक्शंस के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि हमने कहा दे आर अनसेगमेंटेड एंड पेंटामेरस इन द अडल्ट। आपने कहा कि कैसे होते हैं? अनसेगमेंटेड होते हैं। पेंटामेरस आपने जैसे स्टारफिश देखी है, उनका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं बट बायलेटरली सिमेट्रिकल इन लार्वल फॉर्म्स। ये हम पढ़ भी चुके हैं। ये बेसिक कैरेक्टर हैं जो कि अभी तक अब आपको और अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो आप इन्हें समझ सकते हैं। They have an endoskeleton made up of calcareous plate called ossicles that are embedded in the skin. अब यहाँ पर ये क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। कैलकेरियस प्लेट क्या है, ये ऑसिकल्स क्या होते हैं, इसके बारे में जब हम स्ट्रक्चर कर रहे होंगे तब डिस्कस करेंगे। They are true coelomate, but large portion of the coelom has been modified to form water vascular system. क्या होता है water vascular system? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब हम अभी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। विच एड्स इन लोकोमोशन। आपने कहा वाटर वैस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में मदद करेगा, फूड को कैप्चर करेगा, ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, रेस्पिरेशन में मदद करेगा। कैसे करता है आप स्ट्रक्चर के माध्यम से जानेंगे। A water vascular or umbilical system in which sea water enters through a porous plate known as a madreporite। ठीक है, क्या होता है madreporite? उसके बारे में हम बात करेंगे। जो यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? मैड्रिपोराइट होता है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्टारफिश को एग्जाम्पल लेते हैं। स्टारफिश का डायग्राम यहाँ पर देखते हैं। कुछ इस प्रकार का हमारे पास क्या आता है? स्टारफिश का डायग्राम आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश जो होती है
स्टार फिश का जैसे ये है स्टार फिश, ठीक है, ये स्टार फिश है, ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये इसका नीचे नीचे वाला पोर्शन है। तो इसका जो डॉर्सल साइड है ये वाला पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन हमें दिखाई देता है ये डॉर्सल है, जो नीचे वाला पोर्शन है ये वेंट्रल साइड। तो आप अगर हमसे पूछा जाए कि माउथ और एनस किस पोर्शन में होते हैं, तो हमने कहा माउथ जो होगा वो वेंट्रल पोर्शन में होगा यहाँ पे। तो स्टारफिश ऐसे मूव करती है, ठीक है, स्टारफिश फिश ऐसे मूव करेगी, तो यहाँ पे नीचे की साइड क्या होगा, माउथ होता है, ऊपर की साइड क्या होगा, एनस होगा, ठीक है, यानी कि एनस होगा यहाँ पे डॉर्सल साइड में और माउथ होगा वेंट्रल साइड में। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर जो स्टार फिश है इसमें पाए जाते हैं ट्यूब फीट, इन्हें कहते हैं ट्यूब फीट। क्योंकि ये क्या है, कौन सा पोर्शन है, डॉर्सल पोर्शन है, जो डॉर्सल है, जो वेंट्रल पोर्शन होगा इसके नीचे वाला पोर्शन होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एनस बना लें, ये क्या है, एनस है। माउथ क्या होगा, नीचे वाले पोर्शन में होगा, एनएस थोड़ा ऊपर की साइड बना लेंगे जिससे कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम को बनाने के लिए क्या होगा, स्पेस हमें मिल जाएगा। ये तो है स्टारफिश का डायग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइंस के बारे में, कि जो स्पाइंस हमने कहा कि पूरी बॉडी में स्पाइन पाए जा रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें काइनोडर्मेटा कह रहे हैं। अगर हम क्या करें, स्किन को हटा दें, स्टारफिश है, स्टारफिश का डायग्राम आपने देखा, ये है स्टारफिश, ठीक है, हमने कहा ये एंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पर कहीं एनएस है, ठीक है, और छोड़ आपको पूरी बॉडी में क्या दिख रहे हैं, स्पाइंस दिख रहे हैं, इस प्रकार के स्पाइंस आपको पूरी बॉडी में दिख रहे हैं। हम स्टारफिश को देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कहा स्टारफिश से आप क्या निकाल दीजिए, स्किन को रिमूव कर दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम दिखेगा। किस प्रकार का कंकाल तंत्र है, आपने कहा एंडोस्केलेटन है, यानी कि अंतः कंकाल तंत्र इनमें पाया जाता है। चलिए, तो क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, हमने क्या पढ़ा था, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा। दे हैव एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस प्लेट कॉल्ड ऑसिकल्स। क्या होती हैं कैलकेरियस प्लेट, जो हमने यहाँ पर बनाई हैं यही है कैलकेरियस प्लेट, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास आते हैं ऑसिकल्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या आती हैं, ऑसिकल्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं इनसे मिलकर के ही पूरा क्या बना है, एंडोस्केलेटन बना है। इनमें कुछ अलग से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब ये हम पूरे उसमें बनाएंगे, आपको क्या करना है, पूरी बॉडी में बनाना है, इस प्रकार से पूरी बॉडी में ऐसे ही क्या पाए जाएंगे, स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। इन्हें कहते हैं ट्यूबरसल, ट्यूबरसल कहते हैं, ठीक है, और इसके बाहर होती है स्किन, इस प्रकार से क्या होगी, जो स्किन है, जैसे या पूरी बॉडी में बनाएंगे, ठीक है, मैं आपको सिर्फ लेबलिंग बता रही हूँ, पूरी बॉडी में नहीं बना रहे हैं, जैसे कि इस प्रकार से।
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पूरी बॉडी में आपने बनाया तो आपने कहा यहाँ पे पाई जाएगी स्किन। स्किन क्या करेगी, कवर करेगी। ये तो हमने ऑसिकल्स बना दिए हैं, ठीक है, जिन प्लेट से मिल करके क्या बनी होती है, स्टारफिश की पूरी बॉडी बनी होती है, जिन्हें हम ऑसिकल्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्किन है वो इस प्रकार से क्या करती है, बॉडी को कवर करेगी। क्लियर है, ये पूरी बॉडी जो स्किन है वो इस प्रकार से बॉडी को कवर करती है। यहाँ पर स्किन ने बॉडी को कवर तो किया है, लेकिन ये जो ट्यूबरसल आप देख रहे हैं ये स्किन से बाहर निकले हुए हैं, इन्हीं को आप क्या कहते हैं, स्पाइंस कहते हैं। ये जो आपको ट्यूबरसल्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्किन ने कवर तो किया है बॉडी को, बट ये जो ट्यूबरसल्स होते हैं ये स्किन से बाहर निकले होते हैं। यहाँ पर भी क्या होंगे, पूरे ट्यूबरसल्स होंगे, यहाँ पे पूरे ट्यूबरसल्स होंगे। पूरी स्किन अगर यहाँ पे कवर होती है तो आप देखते हैं कि क्या होगा, जो ट्यूबरसल्स है वो स्किन से बाहर निकले होते हैं। इसीलिए हमने क्या कहा, पूरी बॉडी क्या होती है, पूरी बॉडी में स्पाइंस मिल रहे हैं। क्लियर है, ऑसिकल्स है, या ऑसिकल्स ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, और ऑसिकल से कुछ स्ट्रक्चर निकले जिन्हें ट्यूबरसल कह रहे हैं। ये स्ट्रक्चर इतने बाहर निकले हैं कि आपने कहा कि स्किन भी क्या है, स्किन से भी बाहर निकले हुए हैं। स्किन ने ऑसिकल्स को पूरा कवर किया है, लेकिन ऑसिकल से जो ट्यूबरसल निकले हैं ये पूरे स्किन से बाहर निकले हुए हैं, जो कि आपको स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसीलिए हमने क्या कहा, पूरी बॉडी कैसे स्पाइनी है, स्पाइन्स आपको मिल रहे हैं। जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखे, ये आपको स्पाइन्स दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही स्पाइन्स है। तो ये स्पाइन्स बाहर कैसे निकले हैं, आपने कहा ये जो ट्यूबरसल हैं ये स्किन से यहाँ पे बाहर निकले हुए हैं। चलिए, तो क्लियर है। अब हमने कहा ये जो ऑसिकल्स बने होंगे ये किससे बने होते हैं, हमने कहा हमारे पास जर्म लेयर होती हैं, तो आप इतना समझते हैं कि ये बने होंगे मेसोडर्म से। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब आते हैं इस वाले डायग्राम पे फिर से। यहाँ पर हमने देखा, एक तो हमने ट्यूब फीट बनाया है, एक एनस बनाया है। अब बात करते हैं यहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। पहले वाटर वैस्कुलर सिस्टम को बना लेते हैं। यहाँ पर एक प्लेट होती है जो कैसी होती है, छन्नी जैसी होती है, जैसे छन्नी होती है, यानी कि इस प्लेट में क्या होंगे, बीच बीच में पोर्स होंगे। अब इस प्लेट में थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यह प्लेट, ये प्लेट कैसे है, छन्नी जैसी है, ठीक है। इससे एक कैनाल निकलती है, इससे एक ट्यूब निकलती है, जो ट्यूब पहले मैं लेबलिंग कर लेती हूँ, पहले आप लोग भी लेबलिंग कर लेंगे और उसके बाद हम एक एक करके इन्हें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यह है मैड्रिपोराइट। मैड्रिपोराइट, ठीक है। मैट्रिपोराइट के बाद आपके पास ये जो छोटी सी आपको कैनाल दिख रही है, जिसे अलग कलर में यहाँ पे दिखा लेते हैं, जो येलो कलर में आपको दिख रही है इस प्रकार से, इसको हम कहते हैं स्टोन कैनाल। ये है स्टोन कैनाल। नीचे वाली ये जो आपको रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं रेडियल कैनाल। इसे कहते हैं रेडियल कैनाल, तो रिंग कैनाल कहेंगे। ये क्या होगा, रिंग। रेडियल आपका दूसरे होते हैं, ये रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल। अब रेडियल कैनाल आपके कौन से होते हैं, ये वाले जो, ये होते हैं आपके रेडियल कैनाल। ठीक है, क्लियर है।
ये आपके क्या होंगे, रेडियल कैनाल होंगे, ये आपके रिंग कैनाल है, ये येलो कलर में आपका स्टोन कैनाल है, और ये जो ब्लू कलर है इसे हम मैड्रीपोराइट कहते हैं। एक बार आप लोग स्ट्रक्चर को नोट कीजिए, उसके बाद हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। चलिए अब एक एक करके जानते हैं इनकी फंक्शनिंग, ठीक है। थोड़ा सा ट्यूब फीट को देख लेते हैं एक बार। आपके पास जो रेडियल कैनाल है उनसे निकलते हैं ट्यूब फीट इस प्रकार से, ठीक है। अब होता क्या है ये ध्यान दीजिए, ये मैं हटा रही हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा जिसमें आपने एंडोस्केलेटन की बात की है। हम बात करते हैं यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में। वाटर कैनाल सिस्टम को हमने बनाया कैसे है, ये मैड्रीपोराइट हमने इस प्रकार से बनाया है, ठीक है। मैड्रीपोराइट से आपके पास निकली है यहाँ पे स्टोन कैनाल, मैड्रीपोराइट है, मैड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल है, स्टोन कैनाल से बनी है इस प्रकार से रिंग कैनाल। ये हमारे पास आया रिंग कैनाल, ठीक है। और रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल इस प्रकार से निकली है। ये जो पूरा है ये होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। यहां से निकली है ट्यूब फीड। सिर्फ हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम को बना रहे हैं, ये ट्यूब फीड है। अब क्या होगा देखिए, ये पूरा स्टारफिश है, स्टारफिश के अंदर हमने बनाया है इस प्रकार से वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एक बार वाटर वैस्कुलर सिस्टम के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, ये लोकोमोशन में मदद करेगा, फूड को कैप्चर करने में मदद करेगा, ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन में मदद करता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, वाटर वैस्कुलर सिस्टम या फिर जिसे हम एम्बिलिकुलर सिस्टम भी कहते हैं, इन विच सी वाटर एंटर थ्रू अ पोरस प्लेट नोन एज मैड्रीपोराइट। यही हमने कहा था, मैड्रीपोराइट में हमने कहा था कि क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक ऐसी प्लेट है जो कि क्या है, पोरस है। पोरस का मतलब है कि जैसे छन्नी जैसे होते हैं उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, वैसे ही मैड्रीपोराइट है, और मैड्रीपोराइट से वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा। वो चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। अब हमने बोला यहाँ पर ये है पूरा वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब ये जो हमारे पास आता है मैड्रीपोराइट, ये कैसे, हमने कहा पोरस प्लेट है, यानी कि छन्नी जैसी संरचना है, छन्नी जैसे होती है, उसमें बहुत सारे पोर्स हैं, ये पोर्स हैं। इन पोर्स से वाटर जो है ये एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा इन पोर्स से। कहाँ, आपने कहा स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से जाएगा कहाँ, रिंग कैनाल में, इस प्रकार से रिंग कैनाल से जाता है रेडियल कैनाल में। ये जो रेडियल कैनाल आपके पास आती है रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से जाता है ये जो आपके पास ट्यूब फीट है, ट्यूब फीट से कहाँ आएगा, बाहर आएगा। जैसे कि आपने पॉरीफेरा में देखा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन ट्यूब फीट से पानी बाहर आ रहा है, तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले आप आइडिया लगाइए, पानी बाहर आया तो क्या हुआ होगा, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प की होगी इसने, यानी कि यहाँ पे गैस विनिमय हुआ होगा। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, रेस्पिरेशन में हेल्प मिली। सिर्फ रेस्पिरेशन ऐसा नहीं है कि ट्यूब फीट के थ्रू ही होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे डर्मा स्ट्रक्चर भी कुछ आते हैं उनके थ्रू भी होता है। आपने कहा पानी क्या हुआ, एंटर हुआ, दोनों में आप क्या कीजिए देखिए, पानी एंटर हुआ यहाँ पर मैड्रीपोराइट से, मैड्रीपोराइट में गया स्टोन कैनाल में, फिर गया रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से ये जो आपके पास क्या आते हैं, रेडियल कैनाल आती है, रेडियल कैनाल में पानी जाता है, और रेडियल कैनाल से क्या लगे होते हैं, ट्यूब फीड लगे होते हैं, तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो पानी जब एंटर हुआ और पानी बाहर निकला, तो जो पानी में जो यहाँ पर गैस होगी वो क्या हो जाएगी, कैप्चर हो जाएगी, रेस्पिरेशन में हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या होता है कि लोकोमोशन में मदद मिलती है। आपने देखा जैसे नाव चलाते हैं, तो जब नाव चलाते हैं तो नाव में पानी को पीछे की ओर धकेला जाता है, तो कुछ इस प्रकार का काम ट्यूब फीड भी करते हैं। क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, स्टारफिश है, ठीक है, स्टारफिश है, स्टारफिश में क्या लगे हुए हैं, ट्यूब फीट लगे हुए हैं। ट्यूब फीट क्या करेंगे, पानी को पीछे की ओर क्या करते हैं,
यहाँ पे सिक्रीट करेंगे, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी निकल रहा है, पानी सिक्रीट हो रहा है या फिर पानी बॉडी से बाहर निकल रहा है ट्यूब फीट के थ्रू। तो ट्यूब फीट क्या करेंगे, पीछे की ओर पानी को धकेलेंगे जिससे कि बॉडी आगे की ओर जा सके। दूसरा क्या जो हो गया है वो है लोकोमोशन। तीसरा काम यहाँ पर होता है फूड कैप्चर के लिए, जैसे कि कोई फूड कैप्चर है, तो यहाँ पे जो स्टार फिश है, स्टार फिश के आम सबसे पहले तो जो फूड है वहां पर उसे क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, ठीक है, उसे पकड़ के रखेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, जो ये है स्टार फिश, क्योंकि इसका जो माउथ होगा वो कहाँ है, एंटीरियर पार्ट में है, इसके नीचे की ओर है। इन आर्म्स ने क्या किया, फूड को कैप्चर किया, और एंटीरियर साइड से जो यहाँ पे माउथ है वहां से क्या होगा, स्टमक बाहर निकलेगा। यही हमने बोला था स्टारफिश क्या करते हैं, अपने मुंह से स्टमक को बाहर निकालती है, अपना जो प्रे है, अपना जो भी फूड है उसे क्या करेगी, कैप्चर करेगी, और फिर से बॉडी के अंदर जो स्टमक है वो वापस चला जाता है। तो आपने कहा कि 3 काम यहाँ पर हो रहे हैं। तीसरा है फूड को कैप्चर करने में। तीनों काम देखे हमने, यही हमने पढ़ा था। क्या कर रहा है, लोकोमोशन में है, ठीक है, फूड को कैप्चर कर रहा है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट यानी कि आप देख रहे हैं कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा, तो ये सारी चीजें। तो क्या पढ़ी आपने अभी तक, अगर हम एंडोस्केलेटन के बारे में बात करें, आपने कहा सबसे पहले तो ये बना होता है ऑसिकल से, दैट आर एम्बेडेड इन द स्किन, जो कि स्किन में क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं, स्किन के अंदर ही रहते हैं। They are coelomate, but large portion of coelomate has been modified to form water vascular system। कि यहाँ पर जो सीलम होता है उसका बड़ा पार्ट मॉडिफाई हो जाता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम को बनाने के लिए, जिसके फंक्शन ये है। A water vascular or umbilical system in which sea water enters through a pores plate known as madreporide। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो कायोडर्मेटा होते हैं उनमें एक छेद वाली प्लेट होती है, पोरस प्लेट होती है, जो कि जिसको हम कहते हैं मैट्रिपोराइड, जिससे वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा। आगे पढ़ते हैं ट्यूब फीट। द वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ रेडिएटिंग कैनाल जिसमें रेडियल कैनाल आपने पढ़ी थी, एंड ट्यूब लाइक अपेंडेजेस दैट कंटेन वाटर, जिनमें क्या होता है, वाटर कंटेन होता है। आपने कहा कि जो यहाँ पर क्या होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम में रेडियल कैनाल होती है और ट्यूब फीट होती है, जिनमें कि पानी होता है, जो पानी को क्या करते हैं यहाँ पे, जिनमें पानी रहता है। Tube feet are name given to these appendages podia, ठीक है। Their primary function is locomotion and food capture। आपने कहा इनका जो फंक्शन है, मेन जो मुख्य फंक्शन, एक तो लोकोमोशन है, दूसरा क्या है, फूड को कैप्चर करना। क्लियर है, ठीक है। अब है डाइजेस्टिव सिस्टम। इंक्लूड अ माउथ ऑन वेंट्रल, यानी कि लोअर साइड में होता है साइड, एंड एनस ऑन द डॉर्सल साइड और अपर साइड। आपने कहा कि जो यहाँ पे माउथ है वो वेंट्रल साइड में होता है, लोअर साइड में होता है, और एनस डॉर्सल यानी कि अपर साइड में होता है। रेस्पिरेशन में देखिए, इट इज कैरिड आउट बाय स्किन गिल्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम अ सीलोम ओवर द स्किन, ठीक है। और रेस्पिरेशन कैसे होगा, ट्यूब फीट के थ्रू भी होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, इट हैज बीन अ स्लोड। Excretory system, it is not present, nitrogenous waste are expelled through the gills। Nervous system is contained of a central nerve ring with a radial nerve that extend to each arm। इनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो सारे आर्म्स में होते हैं, इसीलिए इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है। क्योंकि क्या है, ऐसा तो है नहीं, जैसे हमने कहा जो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म थे, जो स्थलीय जीव थे, अब उन्हें क्या करना था, एक ही डायरेक्शन में मूव करना था, तो उसमें क्या हुआ, हेड का फॉर्मेशन हुआ और एनस का फॉर्मेशन हुआ। हेड आगे की ओर है और एनस पीछे की ओर है। उसमें यह था कि जो सेंस ऑर्गन है वो हेड वाले पोर्शन में आ गए, क्योंकि सबसे पहले जो आगे जो ऑर्गन बढ़ रहा है उसे ही डिटेक्ट करना पड़ेगा कि जो रूट है वो सेफ है या नहीं है, या फिर कहीं पे उसका प्रे है, यानी कि उसका भोजन है वो है या नहीं है। तो डिटेक्ट करने के लिए जो एंटीरियर जो ऑर्गन है, यानी कि जो आगे का जो अंग है जिसे हम हेड कह रहे हैं, उसी में क्या थे, सेंस ऑर्गन थे। अब यहाँ पे रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है। आपने कहा हर एक आर्म्स में यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो सेंस ऑर्गन है वो मिल रहे हैं। तो ट्यूब फीट के बारे में हमने कहा जल संवहनी प्रणाली विकिरणित नहरों और ट्यूब जैसे उपांगों से बनी होती है, जिसमें पानी होता है। ट्यूब फीट इन उपांगों या पोडिया को दिया गया नाम है। उनका प्राथमिक कार्य गति और भोजन ग्रहण करना है। पाचन तंत्र में हमने कहा कि इसमें जो उदर निचले भाग पर एक मुंह और पृष्ठीय भाग यानी ऊपरी भाग पर एक गुदा शामिल होती है। श्वसन यह त्वचा के गलफड़ों के द्वारा होता है, जो त्वचा के ऊपर सीलोम से बाहर निकले होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डर्मल पैपली भी कहते हैं। जैसे ये इस प्रकार से आम है,
तो यहाँ पर कुछ प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें होती है कैविटी, ठीक है, ये कैविटी होती है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा ट्यूब फीड हमने पढ़ा था। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, धीमा होता है, उत्सर्जन तंत्र मौजूद नहीं होता, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट गलफड़ों के माध्यम से निष्कासित हो जाते। तंत्रिका तंत्र आपने कहा, इसमें रेडियल तंत्रिकाओं के साथ एक केंद्रीय तंत्रिका वलय होता है जो प्रत्येक बाह तक फैला होता है। क्लियर है। अब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले ये जो डायग्राम है इसे नोट करना है, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। आपने डायग्राम जो है वो नोट कर लिया होगा। रेस्पिरेशन में हमें बता रखा है सेक्सेस आर डिस्टिंक्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। द लार्वल डेवलप्स इन इनडायरेक्ट मैनर्स एज इट आर स्विम फ्रीली, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इकाइनोडर्म्स हैव अ हाई कैपेसिटी फॉर ऑटोमी एंड रीजनरेशन, ठीक है। यहाँ पर जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनमें पुनरुत्पादन भवन की क्षमता होती है। ये आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब एस्टेरियस जिसे स्टारफिश और सी स्टार हम कहते हैं, इकाइनस जैसे सी अर्चिन्स होता है, इकाइनोडर्मियम, इकाइनोकार्डियम जिसे हम हार्ट अर्चिन्स कहते हैं, एंटीडॉन जिसे हम क्या कहते हैं, फीडर स्टार और सी सिली कहते हैं, कुकुमेरिया जिसे सी कुकुम्बर हम कहते हैं। तो ये आपके क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं जो आप नोट कर लेंगे। डायग्राम भी बनाने हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके ये हैं, जैसे सी अर्चिन्स हो गया है, स्टारफिश हो गया है, ये एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। एग्जाम्पल को आपको याद करना है। हर एक फाइलम का जो एग्जाम्पल है वो आप एग्जाम्पल से ही आपके पास क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं उन्हीं से आपके पास एग्जाम्पल आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा का कोई फीचर बताइए, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना है। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम होगा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा आप लोग हल्का सा घर से पढ़ करके आएंगे। प्रीवियस के जो फाइलम है उन्हें आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।